हेलो वीवर्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद अलीशा मैम। सो आज मैं आपके लिए प्रीपोजिशन का सेकंड डे लेकर आई हूँ, जिसमें हम यूज ऑफ विद, इन और ऑफ के बारे में डीपली पढ़ेंगे। सो मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ। थैंक यू। सबसे पहले है आपका विद का यूज कहाँ करेंगे। विद का यूज हम किसके साथ करेंगे, जैसे कि हमारे साथ कोई है और किसी से काम है हमें, तो हम उसका विद का यूज करेंगे। जैसे कि तुम दूसरों से व्यवहार करना नहीं जानते, दूसरों से व्यवहार करना नहीं जानते, तो उसमें जो से वर्ड आ रहा है उसके लिए हम विद का यूज करेंगे। ठीक है, तो क्या है क्वेश्चन, तुम दूसरों से व्यवहार करना नहीं जानते, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, नहीं जानते, मतलब डू नॉट। यू डू नॉट, डू नॉट बोल दीजिए या डोंट बोल दीजिए, कोई मैटर नहीं रखता है। यू डू नॉट नो टू डील with others। इसमें बोल रहा है यू डू नॉट नो, तुम नहीं जानते, टू डील, डील करना, विद अदर्स, दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए तुम नहीं जानते हो, तो विद का यूज हम करेंगे दूसरों के लिए जो कि उसके साथ अच्छा व्यवहार करना नहीं जानते। अगर से वर्ड आ रहा है तो उसके लिए हम विद लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें अंग्रेजी भाषा से परिचित होना चाहिए। इसमें भी से वर्ड आ रहा है, जैसे कि हमें अंग्रेजी भाषा से वर्ड के लिए हम यूज करेंगे विद। तो कैसे यूज करेंगे, हमें अंग्रेजी भाषा भाषा से परिचित होना चाहिए, तो होना चाहिए, तो चाहिए के लिए हम लगाते हैं शुड। होना चाहिए शुड बी, तो यू शुड बी, यू शुड बी acquainted with the English language। ये बोल रहा है यू शुड बी, तुम्हें होना चाहिए, किससे, परिचित की होती है इंग्लिश, acquainted with द इंग्लिश लैंग्वेज, तुम्हें अंग्रेजी भाषा से क्या होना चाहिए, परिचित होना चाहिए। उसके लिए ही लगाएंगे शुड भी होना चाहिए, acquainted होता है परिचित, with से द इंग्लिश लैंग्वेज, अंग्रेजी भाषा से। ठीक है, इसको हम विद का यूज इसमें इस तरीके से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, सॉरी थर्ड क्वेश्चन है, वह चित्रकला की प्रतिभा से संपन्न था, मतलब वह चित्रकला की जो प्रतिभा थी चित्रकला की, वो उससे बहुत ज्यादा क्या था, टैलेंटेड था। तो क्या होगा इसका, वह चित्रकला की प्रतिभा से आ रहा है इसमें भी वर्ड, तो हम विद के लिए हमेशा से का यूज करते हैं। विद के लिए जहाँ पे भी से वर्ड आता है वहां पे हम विद का यूज कर देते हैं। तो कैसे करेंगे, वह चित्रकला की प्रतिभा से संपन्न था, तो वह था, ही वॉज। फोर्थ क्वेश्चन है, ही वॉज संपन्न था, तो गिफ्टेड, गिफ्टेड से के लिए लगाएंगे विद, विद ए टैलेंट फॉर पेंटिंग, ए टैलेंट टैलेंट फॉर पेंटिंग। ये बोल रहा है ही वॉज गिफ्टेड विद अ टैलेंटेड फॉर पेंटिंग,
मतलब क्या बोल रहा है वो, किसके लिए प्रसिद्ध था, चित्रकला के लिए, मतलब पेंटिंग के लिए बहुत ज्यादा क्या था, संपन्न था, मतलब वो गिफ्टेड था, गॉड गिफ्टेड था। तो से के लिए लगा दिया हमने विद का यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, हमें उसके व्यवहार से उकता गए, सॉरी, हम उसके व्यवहार से उकता गए। तो क्या बोलना है ये, हम उसके व्यवहार से, इसमें भी से आ रहा है, तो हम क्या यूज कर लेंगे, विद। मैं पहले ही बता चुकी हूँ, जहां पे भी से वर्ड आ जाएगा वहां पे हम क्या लिख देंगे, विद का यूज कर लेंगे। तो कैसा होगा, हम उसके व्यवहार से उकता गए, तो हम भी उकता गए, ठीक है, गए मतलब गो की सेकेंड फॉर्म वेंट एंड गोन, लेकिन इसमें आएगा उकता गए, तो गॉट, फेड अप, फेड अप होता है तंग होना, फेड अप का यूज क्या होता है, तंग होना, विद हिज बिहेवियर, ये बोल रहा है वी गॉट फेड अप, हम तंग आ गए, विद से हिज बिहेवियर, उसके बिहेवियर से, उसके व्यवहार से हम क्या हो गए थे, बहुत ज्यादा तंग आ गए थे, फेड अप हो गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है विद का, मेरा अधिकारी मतलब बॉस, मेरा बॉस मुझ पर मेहरबान था, मेरा बॉस क्या था, मुझ पर मेहरबान था, तो क्या आएगा, माय बॉस था, मतलब वॉज, था का यूज आ गया है तो वॉज लगाएंगे। और मेहरबान की होती है प्लीज्ड, PLEASED, प्लीज्ड होता है जो कि मेहरबानी कर देता है, जैसे कि हम कृपया करके बोलते हैं प्लीज, उसी तरीके से कोई हम पे मेहरबानी करता है तो प्लीज्ड बोलते हैं, ठीक है। और प्लीजेंट होता है हमारा सुहावना, जैसे कि व्हाट इज द प्लीजेंट वेदर, मौसम कितना सुहावना है, तो उसके लिए लगाएंगे हम प्लीजेंट, यहाँ पे आएगा प्लीज्ड विद मी, विद मी। तो ये क्या है, माय बॉस, मेरा बॉस वाज प्लीजेंट, मुझ पर मेहरबान था, विद मी, मेरे साथ, ठीक है। साथ के लिए भी यूज कर लेते हैं विद का, से के लिए भी यूज कर लेते हैं विद का, और बाकी आपको सब कुछ बता ही चुकी हूँ। तो अब नेक्स्ट टॉपिक के लिए आगे बढ़ते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट है यूज ऑफ इन, इनका यूज कहाँ करते हैं, इनको हम हमेशा मे के लिए यूज करते हैं, विद का हम से लिख देते हैं, मे, और का, की, के, के लिए ऑफ का यूज करते हैं, ठीक है। इसका मैं यूज बाद में बताऊंगी आपको, तो पहले इसको सीख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, वह अपने काम में तल्लीन था। अब तल्लीन क्या होता है, पता नहीं क्या वर्ड है तल्लीन, लेकिन इसको क्या बोलते हैं, बिजी, ठीक है। तल्लीन होता है बिजी, वह अपने काम में तल्लीन था, इसको कैसे बोलेंगे, था आ रहा है तो क्या लगेंगे, वॉज, वह था, ही वॉज, ही वॉज, वह था तल्लीन, ठीक है। क्या था, तल्लीन मतलब बिजी, वह बिजी था किससे, अपने काम से, इन हिज वर्क, ठीक है। अपने काम में बोला है ना, तो क्या में के लिए आ जाएगा इन, कहाँ पे, जैसे कि वह अपने काम में के लिए आ गया इन, वह अपने काम में तल्लीन था, ठीक है। तो ही वॉज बिजी इन हिज वर्क, हिज वर्क क्यों लगाया है, हर वर्क क्यों नहीं लगाया, क्योंकि वो लड़का था, ही के लिए अपने की इंग्लिश हिज लगाते हैं, और अगर लड़की होती ही के लिए हिज लगाते हैं, और शी के लिए क्या लगाते हैं, हर, लड़की के लिए, ठीक है। और यू के लिए लगाते हैं योर,
योर लगाते हैं, ये सब किसकी इंग्लिश है? अपने की। अपना काम करो, डू योर वर्क, ठीक है। इस तरीके से अपने की इंग्लिश जो बीच में अपना आता है उसके लिए हम ये यूज करते हैं। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करेंगे, जहां पे भी सब्जेक्ट हमें ये वाले दिख गए वहां हम ये वाले इनके अपने की इंग्लिश यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीला एक कान से बहरी है। शीला एक कान से बहरी है, तो इसमें बोला है से। अब हम सोचेंगे कि इसमें हम से लगा सकते, से का यूज हम विद कर सकते हैं। नो, हमें सेंटेंस को समझना होगा कि वो बोल क्या रहा है। तो ये बोल रहा है शीला एक कान से बहरी है, मतलब उसका एक कान बहरा है। से मतलब दोनों से नहीं है, एक से है। तो कैसे लगेंगे? शीला, शीला है इज, बहरे की होती है क्या? डीफ, डीफ इन वन वन ईयर, आईज लिख रही थी मैं, सॉरी, ठीक है। कैसे है वो? शीला इज डीफ, शीला बहरी है, इन वन आईज, एक कान में बोल दो या से बोल दो, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तुम्हें अपने व्यवहार में नम्र नर्म होना चाहिए। तो यू होना चाहिए मतलब शुड भी बोल सकते हैं, लेकिन मस्ट जरूरी है तो मस्ट बी, मस्ट बी पोलाइट, पोलाइट इन योर बिहेवियर। क्या बोल रहा है? यू मस्ट बी, तुम्हें होना चाहिए पोलाइट, मतलब नर्म होना चाहिए। कैसा? इन योर बिहेवियर, अपने बिहेवियर में। अब हमने मे का यूज करा तो इन लगा दिया, मे का यूज करा तो इन लगा दिया, मे का यूज करा तो इन लगा दिया। ये सभी आप अगर आप क्लियर हैं तो ये सब, आई होप आप सब क्लियर होंगे। मैं आपके सामने एक नेक्स्ट क्वेश्चन दे रही हूँ जिसको आपको कमेंट्स बॉक्स में उसका आंसर बताना है, ठीक है। वह संगीत में दर्शक है, वह संगीत में दर्शक है, इसको नोट कर लीजिए, ये आपको कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर देना होगा, ठीक है। में आ रहा है, इनका यूज करेंगे, और बाकी जो भी है संगीत में दर्शक, ये आप खुद देखेंगे कैसे इसको यूज करना है, और कमेंट्स बॉक्स में मुझे आंसर देंगे इसका, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट यूज है आपका ऑफ। जहाँ पे भी का, की, के आ जाएगा वहां पे हम ऑफ का यूज करेंगे। तो हम इसको कैसे करेंगे? नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन है, उसे सफलता का पूरा भरोसा था। का यू आ गया वर्ड, तो हम ऑफ का यूज कर लेंगे। ये सारी प्रीपोजिशन है आपकी, तो कैसे यूज करना है वो मैं आपको बता रही हूँ। उसमें सफलता का पूरा भरोसा था, उसमें था, वो लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, तो हम ही लगाएंगे। ही था, was, he was श्योर, भरोसा होना है, होता है श्योर ऑफ सक्सेस। उसमें क्या था? ही वॉज श्योर ऑफ सक्सेस, उसमें क्या था? उसमें सफलता का पूरा भरोसा था, ठीक है। यू यू वॉज श्योर ऑफ सक्सेस, तो कहा गया वर्ड, इसीलिए हमने ऑफ का यूज कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह अपनी कमजोरी को पूरी तरह जानता है। वह अपनी कमजोरी को पूरी तरह जानता है, तो इसको कैसे करेंगे? जानता है, ही जानता है, ही इज फुल्ली अवेयर, सॉरी अवेयर ऑफ हिज वीकनेस, ठीक है। ही इज फुल्ली अवेयर, वो क्या था? पूरी तरह, इसमें बोल रहा है पूरी तरह जानता है, तो क्या होगा? ही इज फुल्ली अवेयर ऑफ हिज वीकनेस, अपनी कमजोरी से पूरी तरह क्या था? पूरी तरह जानता था कि उसकी कमजोरी क्या क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसे आम बहुत पसंद है। अब इसमें ना तो का आ रहा है, ना की आ रहा है, ना का के आ रहा है,
तो हम कैसे यूज करेंगे इसका? उसे आम बहुत पसंद है, तो उसे है ही इज फॉन्ड, पसंद है मतलब शौकीन है, तो उसका क्या यूज करेंगे? फॉन्ड, फॉन्ड ऑफ, बगैर ऑफ, जहां पे भी फॉन्ड आ जाता है वहां पे हम ऑफ का यूज करते हैं, फॉन्ड के साथ हमेशा ऑफ का यूज करते हैं, ठीक है। फॉन्ड ऑफ हिज, फॉन्ड ऑफ मैंगो, MENGOES, फॉन्ड ऑफ मैंगोज, ही इज फॉन्ड ऑफ मैंगोज। तो हमने का यूज इसमें नहीं आया था क्योंकि वो आम का शौकीन था, आम का शौकीन तो का आता तो हो जाता, उसे आम बहुत पसंद है, मतलब आम बहुत पसंद है या फिर आम का शौकीन है, तो वहां हम यूज करेंगे क्या? ऑफ, हमेशा फॉन्ड के साथ ऑफ का यूज करते हैं, ये हमेशा ध्यान रखना। ये सारी आपकी प्रिपोजिशन हो गई। मैंने आपको विद की प्रिपोजिशन करा दी, इन की प्रिपोजिशन करा दी, ऑन की प्रिपोजिशन करा दी, और पहले मैंने आपको बाय की प्रिपोजिशन लास्ट अपनी वीडियो में करा चुकी हूँ। अगर आपको बाय की और फ्रॉम की प्रिपोजिशन देखनी है तो आप मेरी लास्ट वीडियो में जाकर देख सकते हैं कि बाय और फ्रॉम का यूज किस तरह करते हैं, ठीक है। आपकी 5 प्रिपोजिशन हो चुकी हैं और आगे भी मैं इसी तरीके से आपको और प्रिपोजिशन अपनी नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। इसलिए थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।